ओम शांति। आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। आज का प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। जैसे बच्चे माँ बाप को श्योरिटी देते हैं ना कि आप टेंशन नहीं लेना, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप मेरी तो चिंता करना छोड़ दो। जिनका इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में और कमाई में, किसी भी चीजों में, तो वो कहते हैं ना, माँ बाप को देते हैं ना गारंटी कि आप हमारी टेंशन मत लेना, हमको बहुत शौक है, हमको ये करने का अच्छा लगता है, इसलिए आप ये टेंशन मत लेना कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, हम तो ये करके ही दिखाएंगे, पास विद ऑनर बन कर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, क्योंकि उनको ये याद रहेगा कि हमको तो करके दिखाना है ना, कोई हमसे करवा नहीं रहा है, हमें करना है। समझते हो? उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। जो देखकर दूसरों को करते हैं तो उनको हमेशा लगता है कि ये आगे बढ़ जाएंगे तो हम भी बढ़ते चलो। जो खुद से अच्छे पुरुषार्थी ऐसे बच्चे होते हैं, उनका ध्यान इस पर होता है कि मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है। कोई बने ना बने, कोई चले ना चले, कोई करे ना करे, मुझे तो पास विद ऑनर होना है। और बाबा से हम कहेंगे कि बाबा आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। निकलते हैं? निकल जाते हैं ना। जब कोई कुछ समझाता है तो क्या कहते हैं, इतना तो कर रहे हैं, इतना तो हो रहा है, अभी तो हम पुरुषार्थी है ना, अभी परफेक्ट थोड़ा कोई बना है। बनते बनते हो ही जाएंगे। मन अपने आप को दिलासा देते रहते, तो भगवान को कहाँ से दिलासा देंगे कि आप निश्चिंत रहो। पहले तो खुद को ही दिलासा दे रहे हैं कि अभी हम पुरुषार्थी तो बने हैं ना बाबा, दुनिया से तो थोड़ा सा ठीक ही चल रहे हैं ना बाबा। हाँ, उनके मुख से ये कभी बोलने निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। माया का काम है आना, महावीर का काम है उस पर जीत पाना। अब हम कौन से महावीर हैं? माया आते घबरा जाते हैं, फिर माया छोड़ देते, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते, बहुत कमजोर है। या हम महावीर हैं, हमसे घबरा कर माया भाग जाती है। आती जरूर है, चेकिंग करने आती है ना, आती जरूर है पर घबरा के भाग जाती है। तो हम कौन है? जरा सी परिस्थिति आई, घबरा जाने वाले, या परिस्थिति आई खुश हो गए, अरे पेपर आ गया, वाह, अब आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। टेस्ट होगा, पता चलेगा, क्लास को भी पता चलेगा, टीचर को भी पता चलेगा कितने लायक बन रहे हैं। या टेस्ट आते ही घबरा जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट हैं। हम कौन हैं? जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होते हैं, उनके दिल से ऐसी बातें निकल जाती हैं, वो ऐसे बोलते नहीं, और खुले दिल से क्या बोलते हैं कि बाबा आप बेफिक्र रहो, हम तो पास विद ऑनर बन कर दिखाएंगे। ठीक है जी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए।
निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंच से ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग। सतयुग और कलयुग के बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। सतयुग और कलयुग के बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंच से ऊंच सो फिर नीच से नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वे खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण विश्व के मालिक, हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़े ही हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले, बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं है। वहां तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। कशिश की बात ही नहीं। लव की बात यहाँ होती है। लव की बात यहाँ होती है, तो कशिश की बात भी यही होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए, बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आंखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं। फूलों का इत्र बनाते हैं ना, गुलाब का जल बनाते हैं। तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। फूल बनाने वाला बाप है। तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाता है। बाबा को इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती है, और तुम बच्चों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाता है। बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, ये भी सिवाय बाप के और तो कोई समझा ना सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। ये पढ़ाई जो कर रहे हो ना, ये फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? तुम ही कहते हो। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़े ही आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्मों का बोझा सिर पर वो होता है। सब पाप आत्माएं बन गई हैं। अब वे पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो पहले सत्व प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है।
जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे, है ना। जो पहले पहले उतरेंगे वही तो लास्ट तक 84 जन्म लेंगे ना। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सो भी तीनों ही ऊंचते ऊंच। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु तीनों एक ही है। अभी तुमको भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वे हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले, हो सकता है, हो गया। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं। चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना, खुद तो खोजने नहीं जाएंगे कि मेरे बाप का ऑक्यूपेशन क्या है। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन किसके द्वारा जानेंगे? बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंच इम्तिहान पास करने में। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो, सोचो। हो कितने साधारण और बनते क्या हो। विश्व के मालिक, तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ, वहां का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास, इन एडवांस में तो कोई जाएंगे ना उनके पास। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे वे विकारी पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। लेंगे पर गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी। इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूं। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, ज्ञान तो कोई दे ना सके। ज्ञान से सर की सदगति मैं करता हूं। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। इसे तुम्हारे निमित्त सबका ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो, तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हिम्मत करो, बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सत्युग त्रेता में भक्ति की कोई बात ही होती नहीं है, वह डिपार्टमेंट ही अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के भाव से, फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम ही नहीं रहता, फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबर वार माला कैसे बनती है, तुम देखते हो नंबर वार माला कैसे बनती है। पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी, बनती। ये मत सोच लेना नंबर वार बनती है तो नंबर वार बनेगी, लेकिन करेंगे पुरुषार्थ तो बनेंगे ना, समझे
कहीं समझ लेते हैं अरे मेरा तो नंबर ही नहीं आया ना, अभी मेरा कहाँ से कुछ हो जाना है, जब मेरा नंबर आएगा तो मेरा भी हो जाएगा। ऐसे ही तो है ना, बाबा का नंबर आया, इनों का नंबर आया, फिर हमारा नंबर आएगा, पर करेंगे पुरुषार्थ तो ही तो नंबर आएगा। समझे? ये क्या है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ पहले, फिर है नंबर वार। कई बच्चे कहते हैं पहले नंबर वार इधर से लाइन से शुरू करेंगे तभी तो मेरा नंबर आएगा। समझे? ये भी बहुत ये बात है। तुम देखते हो नंबर वार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशान तक, है ना, रेस कराते हैं ना, ऐसे बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, अब देखो कितने उमंग दिलाते हो, कितनी खुशी में लाते हो, फिर हम थोड़ी देर बाद बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप, इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। तूफान तो आएंगे, बाबा ने कब कहा बिगड़ नहीं आएंगे, कब कहा प्रकृति नुकसान करने नहीं आएगी, आएगी, पर तुमको सेफ रखेंगे ना। तुम हिम्मत रखना, सब कुछ होगा। पर तुम पहले हिम्मत ही छोड़ देते हो, फिर बाप को भूल ही जाते हो। जिसने तुम्हारी नैया को पार लगाना है उस खेवैया को ही भूल गए तो फिर नैया कैसे पार जाएगी, है ना। हिम्मत तो रखना ना। कहते हैं बाबा हम भूल जाते। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल भी है, ये युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप के लिए कहना चाहिए जो बाप युद्ध सिखलाते हैं। पांडव तो हैं लेकिन कमांड तो वही देते थे ना, ठीक है ना, जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं कैसे बाप युधिष्ठिर बन हमको युद्ध करना सिखला रहे हैं। कोई बाहर युद्ध नहीं करनी किसी से, जाके कहीं भाई बहनों से लड़ाई करने लगो। ये युद्ध है 5 विकारों से, ये युद्ध है कमी कमजोरियां जो हमारे सिर पर चढ़कर बोल रही हैं उनसे, ये युद्ध है उनसे जिनको हमने मैं कह के अपने सिर पर चढ़ा लिया है, उस चीजों से। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है ना, कहा ना कुरुक्षेत्र, है ना, कर्म क्षेत्र पर इस समय युद्ध का मैदान माना, युद्ध का भूमिका बनी हुई है। इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नौंधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं, अपनी माला का बना रहे हैं। तुम रुद्रमाला के मन के बनने वाले हो जिसको फिर पूजेंगे। रुद्रमाला और रुंडमाला बन रही है। विष्णु की माला को रुंडमाला कहा जाता है। तो विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे, जब इस दौड़ में आप जीतोगे तभी माला का मन का बनोगे। जब दौड़ी में विन करेंगे, बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो। देखो बाबा को कितना उमंग आ रहा है, लग रहा है ना आवाज में। बाबा कैसे माना, उन शब्दों से बच्चों के अंदर उमंग भर रहे हैं।
तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर, घर को याद करते करते जाएंगे। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं, जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा। हाँ, क्षीर माना दूध। किसकी नदियां? दूध की। किसकी नदियां? दूध की। आगे तो क्षीर बहुत सस्ता था, दूध माना बहुत सस्ता, अभी तो बहुत महंगा है। 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा? 1 पैसे का लोटा भर के आ जाता था, और अभी 1 पैसे में कुछ नहीं मिलता। बच्चा अगर ले भी जाए तो कहेगा ये क्या है, ये नहीं अब चलते। 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा? अभी तो क्षीर है ही कहाँ, पानी पानी हो गया है। जितना दूध उतना पानी, और दूध फिर दिखता भी नहीं है, पानी ही पानी। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बना है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे, आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहना चाहते हैं कि बच्चों तुम में नशा होना चाहिए, तो बाबा को क्या कहते हैं? बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर ही दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बन कर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास है, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। बहुत टीचर बहुत फर्स्ट क्लास हैं, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते हैं, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। हाँ, सबको महारथी हो गए, ऐसे नहीं कि टीचर बने और महारथी हो गए, सरेंडर हुए महारथी हो गए, ऐसे नहीं। सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते, ये उसके स्वभाव संस्कार के आधार पर वो महारथी कहलाया जाता है। ये महारथी है, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, सावल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाला है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसरी राजस्थान है। सारी विश्व दैवी राजस्थान थी, इतने खंड थे ही नहीं। यही दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको परिस्थान कहा जाता है। वहां की नदियां आदि उछलती थोड़े ही है, वहां की नदियां उछलती नहीं है। अभी तो कितनी उछलती है, डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए। वो प्रकृति जो हमारी दासी हुआ करती थी, आज हम प्रकृति के स्वयं दास बन गए। फिर तो मालिक बन जाएंगे। वहां माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे। गए घूमने और वो फिर उछल के आ जाए तो ये बेइज्जती ही हुई ना। हाँ, वहां माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे।
धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। ये बहुत नशे की बात है। माया आपका कुछ बिगाड़ ना सके, प्रकृति आपको हिला ना सके। आपके पांव पड़े शांति हो जाए। आप कहीं पर गए, सारी प्रकृति आपके अकॉर्डिंग चली। जैसे कहते प्रकृति जीत आत्माएं, ऐसी कमांड। वहां माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, बाप कहते तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल ना सके। बाबा ने स्वमान दिया सभी बच्चों को महावीर हो। और जो बच्चे हिलेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं महावीर नहीं हूं। तो आपको क्या बनना है? महावीर। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है ना। ऐसे तो है ही है, पर मॉडल रूप में बनाएंगे तो सबके चित्र तो नहीं आ सकते ना। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी। और क्या होनी चाहिए? खुशी। कितने अच्छे गुण होने चाहिए। गुण होंगे तो खुशी होगी। बाबा गुण ही तो नहीं है, पुरुषार्थ कर रही हूँ ना। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। जो बाहर की अवगुण, ये दूसरी चीजें, इनको हटा दो ना, आपके नहीं है। क्यों बाहर के किसी की वो चीज रखी हुई है अपने पास? ज्यादा शौक है उधार लेने का। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पे करो ना सारा कार्य। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अब गुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीरनियों की ताकत देखने में आए। वो तूफान ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो कैसे कहेंगे ये महावीरनियां हैं या महावीर है? तूफान आए तब तो तुम्हारी ताकत का भी पता चले ना, अंदाजा भी लगाया जा सके। हाँ नहीं नहीं, सच में महावीरनी है, बिल्कुल एकदम। तूफान को ही काट डाला। तूफान इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सका। इतने तूफान आए, इतने तूफान आए, आज भी ऐसी खड़ी है। तभी तो कोई सम्मान देगा ना आपको। अभी तो आप अपने आप को दे रहे हो, फिर सामने से मिलेंगे कब? जब तूफान आए और फिर आप उसका सामना करो। तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। खुश होना चाहिए। कई डर जाते, कई बार कहते बाबा कि माया को ऑर्डर करे तो सारे डर जाते हैं। ऑर्डर, अरे ऑर्डर कर दिया, बाबा ने कर दिया तो मेरी तो हालत पहले ही खस्ता होती है, तो और खस्ता हो जाएगी। डर जाते, घबरा जाते। पर जिनको ये एक बल एक भरोसा होता है, अरे बाप तो पहले बैठा है ना। हाँ, आप अपना सब कुछ बाप के हवाले करोगे तो सारा कुछ तो बाप ही देखेगा ना। तो इसे बाबा कहता है अर्जुन कौन बनेगा? बाप उसका सारथी बनेगा। कौन बनना चाहता है अर्जुन? ये हर आत्मा के लिए है, कोई जो भी करे, जो ओटे सो अर्जुन। जो ये माने कि मुझे मेरा बाबा चलाएगा, मेरे साथ रहेगा, तो कोई भी तूफान आए, भले कैसा भी तीर आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिसको नशा होगा, जिसको इतना फक्र होगा, वही तो कहेगा ना। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। डरेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं। हाँ, अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर वार आगे लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जब नंबर आएगा तो आपको पद मिलेगा। पुरुषार्थ करेंगे तो अपना नंबर लाएंगे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। श्री कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है। भागीरथ यह है, ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। ये भी ड्रामा की भावी। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा पर जो कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। ऐसा नहीं कि 1 साल के बच्चे हैं तो बाबा की कशिश बहुत रह रही है, 1 साल के 2 साल के हुए बहुत कशिश है, और जैसे ही आगे बढ़े दूसरों को देखना शुरू किया बाप की कशिश कम हो गई है। शायद बाबा ने प्यार करना कम कर दिया मुझसे। बाबा ने नहीं, हमने बाप की तरफ देखना कम कर दिया। हमने बाप की तरफ देखना कम कर दिया और दूसरों की तरफ देखना शुरू कर दिया, इसलिए कशिश कम हो गई। शुरू में आते हैं तो सिर्फ बाप के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता, बाबा बाबा की धुन लग जाती है। तो जीवन परिवर्तन खुद का भी दिखता है, खुद को भी लगता है कि मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है, और दूसरों को भी दिखता है कि ये बहुत चेंज हो गए, क्योंकि आप कहीं उलझते नहीं, कहीं लड़ते नहीं, किसी बात में कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करते। कुछ भी होता है किनारा कर लेते हो, मीठे रहने का प्रयास करते हो और श्रीमत पर चलते हो। नियम मर्यादाएं जो बाप ने दी हैं उस पर मान चलते हो, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करते हो, तो सबके प्यारे ऑटोमेटिक बन जाते हो। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो एडजस्टमेंट शुरू कर देते हो। नियम कानून श्रीमत, उसमें भी एडजस्टमेंट सबसे पहले शुरू करते हो। शायद ये करके दूसरे को हम खुश कर देंगे, वो होता उल्टा है। खुद की पवित्रता भंग कर लेते और दूसरे को खुश करने चले जाते, खुद की ताकत ही खत्म हो जाती है, और ताकत खत्म होने से बाप के साथ प्यार कम होने लगता है, कशिश कम होने लगती है। नहीं तो जब से जन्म लिया है तब से आपका ऊपर ऊपर चढ़ते जाना चाहिए ना। जन्म लेते हैं तो बहुत खुशी और फिर उसके बाद डिक्रीजिंग, ये बात समझ में नहीं आती है। कैसे हो सकती है वो डिक्रीजिंग, जबकि रोज तो हमको इतने बड़े बड़े इतने सब सम्मान मिल रहे हैं और हमें ऊंचा उठाया जा रहा है, और हमारी बुद्धि विशाल हो रही है। विशाल बुद्धि से हमें तो बाप के ऊपर कुर्बान जाना चाहिए। जो हम लायक नहीं थे वो हमें मिला, फिर हम किससे कंपटीशन कर रहे हैं? हम सोचते हमको ये नहीं मिला, हम सोचते हमको ये नहीं। पहले कभी ये सोचा है कि जो हमको मिला हम उसके भी लायक थे कि नहीं थे? हमको तो कीचड़ से उठाया गया है कमल का फूल बनाने के लिए। हम कमल के फूल नहीं थे, बनाया गया है, बनाया जा रहा है। तो कितना ना शुक्रिया और कितना थैंक्स अंदर से निकलता रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए कि आखिरकार भी मेरे पास है कौन। मुझे ढूंढा किसने? आप ढूंढते थे, हम सब ढूंढते थे कहाँ है, लेकिन फिर भी आपके ढूंढने से नहीं मिला, उसने आपको ढूंढा तभी वो मिला। क्योंकि हम उसको नहीं देख सकते थे इन आंखों से, साधारण आंखों से तो उसको वैसे ही नहीं देखा जा सकता। तो उन्होंने आके पहले ही मुझे आंख दी ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं। अब जान गए, पहचान गए तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना ना नशा होना चाहिए कि कौन मिला। ठीक, तो आत्मा पर जो कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। माया के तूफानों से डरना ही नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है। जिसने ये प्लान बना लिया अपने साथ कि मैं जो भी अवगुण है मेरे अंदर आज मुझे उसको निकालना है। मालूम सबको होता है मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण है, पर हम उस पर पुरुषार्थ ना करके दूसरी चीजों पे पुरुषार्थ करते हैं, या दूसरों को देखने का पुरुषार्थ कर लेते हैं। अरे इसमें भी ये है, उसमें भी ये है, उसमें भी ये है। ये नहीं सोचते कि बाबा ने जिस नजर से मुझे देखा है तो मुझ में ये नहीं होना चाहिए ना ये अवगुण। बाबा मुझे गुणवान देखना चाहता है, इसलिए बाबा ने मेरी सिलेक्शन की है। तो अपने अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकालते जाना है,
सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। कभी भी आपकी खुशी जा रही हो, उसी समय अपने आप को कंट्रोल कर लो। खुशी नहीं जानी चाहिए। अगर खुशी गई तो माना पहचान गई, आपने बाप को पहचाना नहीं है। जिसे दुनिया ढूंढती है वो आपके सरमुख आता है, तो कितनी ना आपको खुशी होनी चाहिए। तो कभी भी हिलना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। आज का वरदान स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप भव। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें। देह है, देह के संबंध हैं, देह के संस्कार हैं, व्यक्ति है, वैभव है, वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, ये सब होते हुए भी आपको कोई चीज अपनी ओर आकर्षित ना करे। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति, माया सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। जब चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है फिर भी ध्यान नहीं जा रहा है, देखते हुए नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए नहीं सुन रहे। जब किसी व्यक्ति को किसी इंटरेस्ट की बात सुननी होती है तो उसके कान वहीं जाते हैं जहाँ इंटरेस्ट की उसकी बात होती है। नहीं तो आप किसी के सामने बहुत अच्छा, कुछ इतना भी अच्छा सुना दोगे, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वह अपने कान के डब्बे बंद कर देता है। कान उसके बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, बुद्धि का लॉक लग जाता है और बुद्धि में कुछ भी नहीं जाता है। कान के थ्रू ही तो बुद्धि में जाएगा ना, तो वो जाता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पहले ये वाला लॉक खुलना चाहिए कान का, फिर कान का खुला हो तो अंदर तक जाए, फिर बुद्धि का लॉक खुला होना चाहिए। अब कान में सुन भी रहे हैं पर अंदर बुद्धि का ताला लगा हुआ है, तो फिर अंदर तक भी नहीं जाता है। समझे? हमें ये कान, बुद्धि बाहर की गंदगी के लिए बंद करके रखने हैं। देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। वो चीजों की तरफ जाना ही नहीं है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे। इसके लिए पहले अपने आप को ऐसी स्थिति में ढालना है। आज का स्लोगन, होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। अब हमें क्या बनना है? हंस बनना है, क्या बनना है? मोती चुगना है, नहीं चुगना है, ये हर एक के अपने अपने हाथों में ही है। इस समय हर एक के अपने भाग्य बनाने की कलम हर एक के अपने हाथ में, क्योंकि भाग्य विधाता आपके हाथ में हाथ देकर चल रहा है, आपके साथ रह रहा है। और क्या चाहिए? कितनी ना खुशी, कितना ना नशा होना चाहिए कि मेरा जीवन किसके हाथ में है। दुनिया वाले तो ढूंढ रहे हैं कि कोई साथ मिले, और आपके साथ भी है, आपका साथी भी है, आपकी गारंटी भी लेते हैं और आपको गारंटी दिलाते भी हैं। तो कितना ना सिर्फ हमारा निश्चय होना चाहिए, सिर्फ हमारा निश्चय होना चाहिए, तो नशा तो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है जी, चलें? ओके, ओम शांति।